गुड मॉर्निंग मैम। आज हमारा चैप्टर 1 है, वो क्या है हमारा नंबर्स। चैप्टर 1 जो है हमारा वो क्या है नंबर्स। हम पहले नंबर्स के बारे में जानेंगे। नंबर्स क्या होते हैं हमारे 1 2 3 4 अप टू 7, इनको क्या बोलते हैं हम नंबर्स। नंबर्स में आपको मिलेंगे नेचुरल नंबर। जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। फिर होते हैं हमारे वोल नंबर। जो नंबर 0 से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग तो उन्हें क्या कहते हैं वोल नंबर। इंटीजर ऑल द नंबर्स 0 नेगेटिव ऑफ काउंटिंग, सारे के इंटीजर्स में क्या आते हैं हमारे, इंटीजर्स में आते हैं हमारे, चाहे वो नंबर पॉजिटिव है, चाहे वो नंबर नेगेटिव है, चाहे 0 है, सारे के सारे क्या आते हैं हमारे इंटीजर्स। क्या होते हैं सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। फिर होते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो, जैसे कि 4 2 से पूरा डिवाइड होता है, रिमाइंडर नहीं बचता, वो नंबर क्या होता है इवन नंबर। ओड नंबर क्या होता है, जो नंबर 9 है जैसे, वो डिवाइड 2 से नहीं होता कंप्लीट, इसमें रिमाइंडर बचता है, तो वो नंबर क्या है हमारा ओड नंबर। जिसमें रिमाइंडर बचे वो होता है हमारा ओड। इवन क्या होता है, जो कंप्लीट क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है हमारा जो नंबर खाली खुद से ही डिवाइड हो, जैसे कि 2 और किसी की टेबल में नहीं आता, 3 और किसी की टेबल में नहीं आता, 7 किसी और की टेबल में नहीं आता, 13 किसी और की टेबल में नहीं आता, जो खाली 1 की और खुद की टेबल में आए वो क्या होता है हमारा प्राइम नंबर। अब नंबर्स में कुछ होती है हमारी फेस वैल्यू, कुछ होती है हमारी प्लेस वैल्यू। जैसे 724 है, अगर मैं 2 की फेस वैल्यू की बात करूं, फेस वैल्यू 2 की क्या होगी 2 होगी। फेस क्या होता है, जो हम मिरर में अपना खुद का फेस देखते हैं वही होती है फेस वैल्यू। जैसे 9235 है, मैं 9 की फेस वैल्यू पूछूं तो 9 की फेस वैल्यू 9 ही होगी। 2 की फेस वैल्यू 2 ही है, 3 की फेस वैल्यू 3 है, मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है। 5 की फेस वैल्यू 5 ही है, ऐसा तो नहीं है 5 है ये लेकिन हमें दिख रहा है 6। 5 की फेस वैल्यू क्या होगी 5 ही। प्लेस की बात करते हैं। प्लेस का मतलब जहाँ वो नंबर रहता है, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, फिर आगे ऐसे काउंटिंग चलती है। 724 टू कहाँ पे है, 1s 10s 10s पे है, मतलब 2 × 10 क्या हो जाएगी प्लेस वैल्यू इसकी 20। या दूसरा तरीका क्या है सीखने का प्लेस वैल्यू, अगर मैं बोलूँ 73256 है, 3 की प्लेस वैल्यू बताओ, इसका मतलब 3 लिखा पहले, आगे कितनी डिजिट है उतनी 0। मैं बोलूँ 98735 है, 3 की फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू बताओ, प्लेस वैल्यू 3, आगे एक डिजिट है तो एक 0, 30। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, प्लेस वैल्यू के बाद आता है आपका रूल आते हैं डिवीज़न के। डिवीज़न के रूल क्या कहते हैं आपको, 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 2 से नंबर वो डिवाइड होगा जिसकी रूल डिविजिबल, डिविजिबिलिटी बाय 2, जो नंबर 2 से डिवाइड हो, जिसकी यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट होती है पीछे वाली सबसे लास्ट डिजिट, जिसकी यूनिट डिजिट में 0 2 4 6 8 हो, वो नंबर क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। अगर मैं बात करूँ डिविजिबिलिटी बाय 3 की, 3 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे, जिन अगर मैं बोलूँ 4 2 42 है, 3 से डिवाइड होता है क्या, तो जितनी डिजिट है 4 + 2 जितनी डिजिट है उनका सम किया, क्या आएगा सम 6 आता है 3 की टेबल में। क्लियर है। जैसे एक नंबर लिया मैंने 177, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, क्या करना है, जितनी डिजिट है तीनों की तीनों उनका सम, 1 + 7 + 7 क्या आ जाएगा 15 आता है 3 की टेबल में, इसका मतलब ये डिविजिबल है। ठीक है। एक नहीं का केस देखते हैं कि डिविजिबल कौन नहीं है। मैं बोलूँ 3 8, 3 + 8 ऐड करोगे क्या आएगा 11, 11 3 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 38 डिविजिबल नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट रूल आपका रूल डिविजिबल बाय 4। 4 से डिविजिबल कौन होता है, जिसकी लास्ट वाली 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड हो किससे 4 से, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए किससे 4 से। जैसे 3708 है, लास्ट की 2 डिजिट क्या है 08,
8 होता है डिवाइड, तो ये नंबर भी डिवाइड होगा। क्लियर है यहाँ तक? जैसे मैं बोलूँ 376, लास्ट की 2 डिजिट, 76 डिवाइड होता है 4 से, तो ये कंप्लीट नंबर भी डिवाइड होगा। जैसे मैं बोलूँ 514, 14 डिवाइड होता है 4 से, नहीं, मतलब ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। 5 के लिए रूल बहुत ज़्यादा इजी है, डिविजिबल रूल बाय 5। 5 के लिए लास्ट जो डिजिट है, यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5। जैसे 370 है, डिवाइड है, 0 है। 584 है, 4 है, ये 0 या 5 में से नहीं है, मतलब ये डिविजिबल नहीं है। 965 है, 5 है यूनिट डिजिट, मतलब डिविजिबल है। क्लियर है? डिविजिबल रूल 6 के लिए क्या होता है? वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और किससे भी डिवाइड होना चाहिए? 3 से भी। 7 के लिए मेरे पास कोई रूल नहीं है। डिविजिबल बाय 8, 8 से डिवाइड कौन कौन होगा? 4 के लिए याद करो, 4 का रूल जो था वो कहता है लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए। कितने डिजिट? 2 डिजिट। और 8 का रूल कहता है लास्ट की 3 डिजिट क्या होनी चाहिए? डिविजिबल होनी चाहिए। लास्ट की 3 डिजिट क्या होनी चाहिए? डिविजिबल होनी चाहिए 8 से। ठीक है, जैसे 38160, लास्ट की 3 डिजिट क्या है? 160। 160 डिवाइड होता है अगर 8 से, तो फिर ये कंप्लीट नंबर भी डिवाइड होता है किससे? 8 से। 8 का रूल क्या कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए किससे? 8 से। ठीक है, अब बात आती है डिविजिबल किसकी? 9 की। 9 का रूल क्या कहता है? जैसे 3 वाला रूल कह रहा था, 3 क्या कह रहा था मेरे को? जैसे 27 है तो मैंने 2 + 7 किया 9, 9 आता है तो ये होता है डिविजिबल। ऐसे ही 9 कहता है द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अगर मैं बोलूँ रूल 9 का क्या कहता है? अगर एक नंबर है आपके पास 2 4 5, आपके पास नंबर है 2457, इसको डिविजिबल देखना है, क्या ये 9 से होता है? क्या करोगे? 2 + 4 + 5 + 7। ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 आया ऐड करके। 18 डिवाइड होता है, मतलब कि ये नंबर भी पूरा डिवाइड होता है 9 से। 3 का और 9 का रूल सेम है। 3 का रूल भी क्या कहता है? 3 का रूल क्या कहता है कि डिजिट को ऐड करके यूँ देखो 3 से डिवाइड होता है क्या? 9 का रूल कहता है कि 9 सम करके यूँ देखो कि डिविजिबल है क्या। फिर बात आई रूल 10 की। 10 वे बहुत ज़्यादा इजी है, लास्ट वाली डिजिट जो यूनिट डिजिट है वो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं 11 की। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी रूल 11 का। डिविजिबिलिटी रूल 11 का क्या कहता है? द नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेस एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड इवन प्लेस इज 0 और ए नंबर डिविजिबल बाय 11। ये जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। 50248 ये एक डिजिट है। 11 से डिवाइड वो नंबर होता है जब इन ओड डिजिट का सम और जो इवन डिजिट है उनका सम को सब्ट्रैक्ट करें, जब या तो 0 आए या फिर वो 11 से डिवाइड होता हो। ठीक है, जैसे कि ओड डिजिट का सम लिया मैंने 5 + 2 + 8, इवन डिजिट का सम लिया मैंने 0 + 4, ये क्या हो जाएगा आपका 15, ये क्या हो जाएगा आपका 4। सब्ट्रैक्ट करोगे 15 - 4 क्या आ गया? 11। 11 डिविजिबल है किससे? 11 से, है ना। ये थे आपके रूल। अब चलते हैं कुछ हम फॉर्मूले और देखते हैं। अगर मैं बोलूँ प्लस है, इक्वल के उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा? माइनस में। माइनस है, इक्वल से उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा? प्लस में। मल्टीप्लाई इक्वल के उधर जाएगा तो क्या बनेगा? डिवाइड। डिवाइड उधर जाएगा तो क्या बनेगा? मल्टीप्लाई। क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम्पल है आपकी बुक में 4th, देखना। क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd और 3rd तो सिंपल है। फर्स्ट में बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लोकल वैल्यू एंड द फेस वैल्यू। लोकल वैल्यू का मतलब है उसकी प्लेस वैल्यू ऑफ एंड द फेस वैल्यू ऑफ 9 इन 5, फर्स्ट कर रहे हैं पहले, 5 7 9 8 4 3 2। लोकल वैल्यू का मतलब क्या है? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू
किसकी? 9 की। 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 9। 1 2 3 4 डिजिट है, इसका मतलब 4 0। माइनस में फेस वैल्यू क्या होगी 9 की? 9 की फेस वैल्यू 9, माइनस करोगे 9 तो क्या आ जाएगा? 8 9 9 9 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है। व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2? आपको बोला गया है प्लेस वैल्यू बतानी है 2 की। किस में? सेकंड क्वेश्चन में आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। एग्जाम्पल है ये आपके सारे। सेकंड है 6 4 2 8 7 5 3। 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 2। 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 0। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये बताना है प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है? जो नंबर खुद से डिवाइड हो और 1 के टेबल से डिवाइड हो, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है। देखो नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं आपको? रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। रिप्लेस करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? जैसे फर्स्ट है 9 8 7 3 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 1 3 2 0 0। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपको ये बताना था, मैंने वहाँ क्या लिख लिया? x लिख लिया। प्लस है ये इधर, x इज इक्वल टू 1 3 2 0 0। प्लस जब राइट साइड जाएगा तो किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस करोगे तो 3327। ठीक है। सेकंड पार्ट है जैसे 7048 माइनस, जहाँ क्वेश्चन मार्क है मैंने x मान लिया 3899 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3899। ये प्लस है, उधर जाएगा तो किस में जाएगा? माइनस में। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो किस में होता है? प्लस में। इधर जाएगा तो माइनस में। माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस का ये माइनस का ये, प्लस माइनस माइनस, माइनस करोगे तो 3148। प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े वाले का, बड़े के आगे क्या है? माइनस। प्लस माइनस माइनस, साइन किसका? बड़े वाले का। माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई 3148। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट है आपका x माइनस 1498 इज इक्वल टू 2331। x इज इक्वल टू 2331 माइनस है, माइनस इधर जाएगा तो प्लस में, प्लस करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3829। क्लियर है यहाँ तक। ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन और कुछ रूल्स हैं, बाकी करेंगे हम कल।